ये रॉयल चैलेंजर बैंगलोर नहीं है, ये रॉयल चैलेंजिंग बैंगलोर भी नहीं है, ये है रॉयल कंसिस्टेंट बैंगलोर। द सी इन आरसीबी इज फॉर कंसिस्टेंट। 5 मुकाबले जीत चुके हैं, दे राइट एट द टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल वंस अगेन। और अद्भुत डिविलियर्स की तो खैर जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं तो सिंपल सी बात कर रहा हूं भैया, देखिए अपना बैट के बीच में से मत खेलिए, आप बैट के एज पे से खेलिए और लेफ्टी बैटिंग कीजिए और आंखें बंद करके बैटिंग कीजिए। आई मीन दिस गेम इज फॉर ह्यूमंस, राइट? आई डिमांड अ डीएनए टेस्ट फॉर एबी डिविलियर्स। दिस गाय इज फ्रॉम अनदर प्लैनेट। ये तो कंफर्म्ड है और टीम की भी मतलब वो नंबर 1 पोजीशन वो भी कंफर्म्ड है। वेल डन यार, कोहली की टोली। और आज शाम को मुकाबला होगा, एक सदर्न इंडियन डार्बी होगी, यानी कि चेन्नई के सामने हैदराबाद होगा, यानी कि मसाला डोसा सामने होगी हैदराबादी बिरयानी, धोनी वर्सेस वार्नर। इसमें कौन जीतेगा यार? दिल्ली का ये पहला मुकाबला है इस आईपीएल 2021 का, उसका करते हैं प्रीव्यू। और किस ओवरसीज खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा कैचेस पकड़ी हैं? दिस इज माय ट्रिविया फॉर टुडे। किस ओवरसीज खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा कैचेस पकड़ी हैं? आई मीन सिंपल ना, इन द हिस्ट्री ऑफ द आईपीएल। पता है आपको? तो बता दो जरा। म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स आकाशवाणी, पावर्ड बाय कोटक महिंद्रा बैंक। हैशटैग आकाशवाणी। आईपीएल की कहानी बताऊंगा, करनी है मैं वो बात, लेकिन उससे पहले हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है कि भारत के लिए खेलना है हमको। यू एंड आई आर प्लेइंग फॉर द सेम टीम, इन द सेम टीम। और जिस टीम के लिए हम खेल रहे हैं ना, वो टीम हार नहीं सकती। ये याद रखिएगा कि एहतियात के साथ साथ इंसानियत जरूरी है। इंसान बनना है अपने को और इंडिया को हारने नहीं देना है। सो एक दूसरे की मदद करनी है और सोशल डिस्टेंस रहना है, मास्क पहनना है, घर से बाहर तभी निकलना है जब जरूरी हो, वरना घर पे रहिए और आईपीएल एंजॉय करो यार। दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। नो, आप टॉस जीत जाते हो, फील्डिंग का फैसला कर लेते हो, आपको लगता है मैच ही जीत गए, क्योंकि बाद में तो बहुत ओस आती है ना, ड्यू आ जाती है। ऐसा सबको लगा था, पर जब तूफान आता है तो ड्यू नहीं आती। और अगर 2 तूफान आ जाए तो फिर तो कोई चांसेस नहीं है बॉस। शुरुआत अच्छी नहीं थी। टॉस जीत की गेंदबाजी का फैसला, एक बदलाव, अश्विन नहीं है, ईशांत को ले आए, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। पर अभी भी रहाणे को नहीं खिलाया, अभी भी नोकिया को नहीं खिलाया। आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। मुझे लगता है कि नोकिया को एकदम से दरकिनार कर देना इज नॉट फेयर या इट्स नॉट राइट। ही गॉट यू टू द टॉप लास्ट टाइम, बट ठीक है, इट्स ओके, आपकी चॉइस है। यहाँ पर देवदत्त पाटिकल शुरू में आउट हो जाते हैं, अच्छी ईशांत की गेंद पर आवेश आउट कर देते हैं विराट कोहली को। आवेश हैज बीन बॉलिंग वेरी वेरी वेल। मैक्सवेल आके 1-2 शॉट लगाते हैं, मिशी उनको भी आउट कर देते हैं। नाउ द टीम इज स्ट्रगलिंग। रजत पाटीदार है, साथ में भी डिविलियर्स है। रजत पाटीदार अच्छी पारी खेलते हैं, लेकिन अद्भुत डिविलियर्स, उफ उफ उफ। आई मीन I've ran out of words now। मतलब इतने कॉम्प्लीमेंट्स हमने दिए हैं, इतने हमने वो इस्तेमाल किए हैं कि अलंकृत शब्दों का इस्तेमाल किया है, शब्दावली की। सर ऐसे हैं वैसे हैं, 224/7 365 डेज अ ईयर, 360 डिग्रीज, जीनियस, अद्भुत, अविश्वसनीय, अप्रतिम, अनबिलीवेबल। ही इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर। क्योंकि बॉल ना बहुत नीचे आ रही थी यार, बल्ले के बिल्कुल नीचे जाके लग रही थी, ऐसे में छक्के मारना मुश्किल होता है। ये खिलाड़ी खड़ा रहा और अंत में जाके एक ओवर में 23 रन बनाए। दैट वाज द डिफरेंस इन द एंड कि मार्कस स्टोइनिस को ओवर दिया और यहाँ पे पंत से गलती हुई। लेट्स बी फेयर कि जब मिश्रा अच्छी बॉलिंग कर रहे थे ना, मैक्सवेल को आउट कर चुके थे, एक चौथा ओवर तभी करवा देने का था, करवा देना चाहिए था, ताकि आखिरी ओवर जो है वो आप इधर रबाडा से कराएं, भवेश से कराएं, ईशान से कराएं, बस स्टोइनिस से नहीं। क्योंकि स्टोइनिस से इसलिए नहीं कि इस पूरे मैच का वो एक ही ओवर था, फर्स्ट ओवर इज बॉलिंग, सामने एबी डिविलियर्स खड़ा है और आपको पता है कि इतने सा मार्जिन ऑफ एरर है, क्योंकि बैट्समैन का ना टेरर है बॉस। छक्के 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 खत्म कर दिया, 23 रन वहां बना दिए। तो वो जो एबी डिविलियर्स का तूफान आया, उसके बाद एक और तूफान है, सैंडस्टॉर्म। इसका मतलब ये है कि ड्यू नहीं है। अब ड्यू नहीं आएगी तो मैच बराबरी का हो गया, 171 रन है, गेंद थोड़ा नीचे रह रहा है, यू स्टिल हैव टू चेज। और आपकी शुरुआत अच्छी नहीं होती है, शिखर धवन आउट हो जाते हैं, पृथ्वी शॉ अच्छे लग रहे हैं पर आउट हो जाते हैं। वाइड बॉल थी, बहुत वाइड बॉल थी, पर हर्षल का जो लक है ना, देखिए ये भी होता है, विकेट टेकिंग लक होता है, कई बार आउट हो गए वहां पर वो। और उसके बाद जब स्टोइनिस भी आउट हो गए तो ये टीम लगा कि भैया बैठने वाली है, यहाँ से कैसे उठेगी दोबारा, किस प्रकार से उठ पाएगी। वहां पे हेडमायर और पंत की अच्छी साझेदारी, और पंत ने मुझे इंप्रेस किया है, बहुत इंप्रेस किया एक चीज को लेकर कि उन्होंने डिसाइड किया कि आई टेक द गेम डीप। जो एमएस धोनी करते हैं कि अंत तक लेके जाऊंगा तो हो सकता है वहां से चीजें बदल जाएंगी, और वही बदलने का उन्होंने काम किया। बट मैं एक चीज बताना भूल गया यार, अद्भुत डिविलियर्स की जो पारी थी ना, दैट वाज द सही है मोमेंट ऑफ द एंटायर डे यार। आई मीन इट वाज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। तो वो तो सही है मोमेंट था जो मेरा अद्भुत डिविलियर्स का था। ही इज फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेनेट। भूल ही गया था मैं, मतलब आई जस्ट गॉट टू एक्साइटेड इन लाइफ। पर यहाँ पे ऋषभ पंत की बात करूँ कि बहुत डीप लेकर गए। जब आप डीप लेके जाते हैं ना, तो फिर आप होंगे तो पिटाई करेंगे, आप होंगे तो चीजें बदलेंगे। दैट्स व्हाट ही मैनेज टू डू, और रादर ही ट्राइड टू डू। ऑन द अदर हैंड जो शिमरन हेटमायर ने पिटाई किया, आई मीन खोल दिया धागा यार। जो गेंद स्लॉट में थी ना, वो उस बाजू वाले प्लॉट में थी। आई मीन टाइमिंग
Hetmeyer, shining Hetmeyer, a lot to admire. Hetmeyer, he was absolutely brilliant. पिछली बार जो उनका अर्धशतक आया था, जो लास्ट 50 उन्होंने आईपीएल में बनाया, that was against, rather not against, it was for the RCB. पहले आरसीबी की टीम में थे, अब ये सामने वाली टीम में थे। आरसीबी के खिलाफ उनका दूसरा अर्धशतक आया और ये बात तो उन्होंने पक्की तय कर दी कि अब आप मुझे टीम में हमेशा रखें, मुझे मत निकालना गुरुजी। अब स्टीव स्मिथ पे पड़ेगा और दबाव, क्योंकि स्टीव स्मिथ के रन बने नहीं है। ऑनरिक नोकिया को आप नहीं खिला रहे, उनकी कमी आपको खल रही है। वो साथी तो शायद काम आसान होता, पर ये काम आसान हुआ नहीं, क्योंकि सामने वाली टीम में यॉर्कर बहुत अच्छी थी। मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल, काइल जेमिसन, सबने अच्छा काम किया और कुल मिला के एक अच्छी जीत अर्जित की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। मेरी कोटक माई टीम, ये कौन कौन से प्लेयर मेरी कोटक माई टीम में है, लेट मी जस्ट टेल यू। आज की मेरी टीम में हेटमायर, शिमरन हेटमायर की बल्लेबाजी कमाल की थी। अद्भुत डिविलियर्स, ही वाज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। एंड वंस अगेन हर्षल पटेल, क्योंकि हर्षल पटेल आते हैं एकदम बढ़िया यॉर्कर डालते हैं, वाइड बॉल भी होते हैं, उस पर भी आउट कर जाते हैं। 2 विकेट इनके पास है, 17 विकेट के साथ एकदम मस्त के पर्पल कैप की सूची में सबसे ऊपर है। एंड दैट्स द डिफरेंस इन द एंड। इस टीम की जो ताकत है इस बार, वो इनकी गेंदबाजी है। इंडियन बॉलर्स एग्जीक्यूटिंग यॉर्कर्स टू परफेक्शन। बस मैं तो कह रहा हूँ यॉर्कर राज सिराज, ऐसा मेरे को कहने का मन किया। एक्चुअली मैंने कह भी दिया था, बट दैट्स अबाउट इट। दिल्ली, a few things to think, and RCB, they're just running, they're just been very very happy. शाम को आज क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? चेन्नई से अगर मुकाबला हो आपका और आप बिल्कुल बॉटम पे बैठे हैं, तो फिर सोचना पड़ेगा अब क्या कर सकती है हैदराबाद। कैन दे डू समथिंग डिफरेंट? ज्यादा नहीं कर सकते, पर यही बात मैंने लास्ट टाइम भी कही थी कि ये टीम फंसी हुई है, यहाँ से नहीं क्वालिफाई कर सकते, वहां से फिर दे फाइंड समथिंग। वार्नर को एकदम से, मतलब पहले वो दिल्ली के लिए खेला करते बहुत पहले, तो हो सकता है कि अचानक वो जबरदस्त खेलने लग जाए। बेस्ट उनके साथ है, वो मतलब 100 रन की पार्टनरशिप बना दे, केन विलियमसन आके फटाफट रन बना दे, और कुल मिला के पता चले कि जो कमजोर बल्लेबाजी दिख रही है उसकी इतनी जरूरत ही ना पड़े। अब्दुल समाद फिट हो जाए, वापस आ जाए, छक्के मार दे, मनीष पांडे की बारी आए ना आए, मतलब वो समथिंग करके कुछ जुगत भिड़ाने वाली टीम है जो कर लेती है। यू नेवर रूल देम आउट। इफ यू डू दैट एट योर ओन पेरिल। भूवी अगर फिट हो जाते हैं तो थोड़ी सी और मजबूती आ जाएगी, लेकिन अगर नहीं फिट होते हैं तो मेरे को टीम में कोई बदलाव दिख नहीं रहा। सिर्फ अब्दुल समाद फिट होते ले आइए, विराट सिंह को आप बाहर कर दीजिए, पर उनको भी बाहर करने या खिलाने से मतलब इट्स नॉट गोइंग टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस। केदार से मैं उम्मीद करूंगा रन बनाएं, क्योंकि इतना सीनियर खिलाड़ी अगर खिला रहे हैं तो आप चाहते हैं कि उनके बल्ले से रन निकले। अब अगर चेन्नई क्या कुछ बदलाव करेगा? करते नहीं है कप्तान, ये मतलब ही इज एब्सोल्युटली कंसिस्टेंट। जैसे आरसीबी का सी इज फॉर कंसिस्टेंट, दिस इज एमएसडी इज फॉर कंसिस्टेंट, एवरी वर्ड इज फॉर कंसिस्टेंट। तो सिर्फ शायद एक बदलाव ये हो सकता है कि मोइन अली फिट हो गए, मैं कहूँगा ब्रावो को आप बाहर कर दीजिए। अगर पिच में थोड़ी सी भी लग रहा है ना, मिट्टी वाली पिच जो होती है, नरेंद्र मोदी नहीं, वो तो अहमदाबाद है, अरुण जेटली स्टेडियम, जो कि फिरोज शाह कोटला हुआ करता था, वहाँ पर आप मोइन अली, रविंद्र जाडेजा, इमरान ताहिर, 3 स्पिनर्स, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, सैम करन, 3 फास्ट बॉलर्स। बड़ा बढ़िया बैलेंस्ड अटैक मुझे नजर आता है। आप इस अटैक के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि सामने वाली टीम में भी 2-3 ओवरसीज बैट्समैन है। अब स्पिनर्स को ज्यादा खिला लो तो भी आपका काम चल जाएगा। उसके अलावा तो कोई बदलाव मुझे लगता नहीं। अगर कोई इंजरी नहीं है तो ये टीम ऐसी खेलने वाली। 3 पे मोइन आ जाएंगे, रैना 4 पे चले जाएंगे, फिर रायडू, धोनी, जाडेजा, सैम करन। बैटिंग में बहुत गहराई और बल्लेबाजियां फॉर्म में है। देखिए फैफ का फॉर्म आ चुका है, ऋतुराज का फॉर्म आ चुका है, बॉलिंग तो ये अच्छी कर ही रहे हैं। कुल मिला के इस टीम का पलड़ा बहुत भारी है। आई कैन नॉट थिंक कि ये टीम हार जाएगी। मेरी प्रिडिक्शन वैसे बहुत खराब भी होती है, तो इसलिए इट डजंट मैटर व्हाट आई थिंक, बट देन आई थिंक कि चेन्नई मैच जीत सकती है, नहीं जीत जाएगी। दैट्स व्हाट आई एम प्रेडिक्टिंग, यानी चेन्नई का पलड़ा भारी है, चेन्नई को ये मैच जीतना चाहिए। और हैदराबाद अगर एक और मैच हार गई तो दिल से दुख होगा। लक्ष्मण गारू की टीम, बट इट्स ओके, क्या कर सकते हैं भाई। अच्छा नहीं खेलोगे तो हार जाओगे, अच्छा खेलोगे तो जीत जाओगे। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द आईपीएल। अब आज के लिए मेरे साथ तो इतना ही है। अब मैं जो आपसे पूछा था कि कौन सा ऐसा ओवरसीज प्लेयर है जिसने सबसे ज्यादा कैचेस लिए हैं आईपीएल के इतिहास में, खिलाड़ी का नाम है कारेन पोला। 92 विकेट कैचेस लिए उन्होंने, 92 कैचेस, वाह। कारेन पोला T20 का लॉर्ड, एब्सोल्युटली फौलाद। आज के लिए इतना ही। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हाथ धोते रहना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, घर से बाहर तभी निकलिए जब जरूरी है। मास्क के बिना तो निकलने का इच नहीं है, इनफैक्ट दो लगा लो यार, ऑनेस्टली। और इंसानियत, प्लीज वो ध्यान रखें कि अपना ध्यान रखें, अपने साथ वाले का ध्यान रखें। हम सब अगर एक दूसरे का ध्यान रखेंगे ना, दिस टू शैल पास। जाते जाते आपके शॉट्स मेरी आकाशवाणी। थोड़ा सा खुला हुआ इनका स्टांस है, हील टो, फुल टॉस, फुल टोल। थोड़ा सा जाना पहचाना इनका स्टाइल लगता है।